Hello, hi, this is Mr. Vikas and you are going to watch Mr. VK classes. Today I am going to teach the use of past continuous tense. आज मैं आप लोगों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी इत्यादि लगा हो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। इसे पहचानने का नियम है, अंत में ये लगा रहेगा। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा थोड़ा। जैसे फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ड, वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। आप इसे नोट कर सकते हैं। इस पे ढेर सारे वाक्य हम बनाने के लिए आपको दे रहे हैं। जैसे वह पढ़ रहा था, वह जा रहा था, वह खा रहा था। Now second structure subject was plus verb plus note plus verb form plus object. थर्ड स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए वाज वर्ड को पहले कर देंगे। वाज वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट होता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। 5 नंबर में होता है WH प्लस वाज या वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। 6 नंबर होता है WH प्लस वाज या वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। मुख्य बात यहाँ WH वाला समझना है, जो पहले हम बता चुके हैं। WH में जिस शब्द से हम प्रश्न पूछते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, हु, हाउ, वेयर इत्यादि। और जब क्या लगा रहेगा वाक्य शुरू में, क्या वह पढ़ रहा था, क्या वह नहीं पढ़ रही थी, इस तरह से उसमें वाज वर्ड से शुरुआत करेंगे। तो आप लोग पहले से स्ट्रक्चर को नोट कर सकते हैं, फिर इस पे हम ढेर सारे वाक्य एग्जाम्पल बना के समझाते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है जैसे वह पढ़ रहा था। सब्जेक्ट यहाँ आपका वह है। यह स्ट्रक्चर को मिला के ध्यान से बनाएंगे। पहले सब्जेक्ट, फिर वाज वर्ड का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब फोर डालेंगे, क्रिया का फोर्थ रूप जिसमें आईएनजी, वर्ब वन में आईएनजी लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट डाल देंगे। इस वाक्य में तो ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे वह किताब पढ़ रहा था, कहानी पढ़ रहा था, वह अंग्रेजी पढ़ रहा था, वह गीत गा रहा था, कुछ इस तरह से रहेगा तो वह पर ऑब्जेक्ट डालेंगे। है ही नहीं ऑब्जेक्ट। तो वह पढ़ रहा था, सब्जेक्ट वह है, वह के लिए ही लिख देंगे। ही के साथ वाज लगता है, ही वाज पढ़ना, पढ़ रहा था, पढ़ना का रीड होता है, आईएनजी लगा देंगे, वर्ब फोर हो गया। ही वाज रीडिंग, वह नहीं पढ़ रहा था, ही वाज नॉट रीडिंग, ही वाज नॉट रीडिंग। क्या वह पढ़ रहा था, हम बोले जिसमें क्या पहले लगा रहेगा, स्ट्रक्चर मिला लीजिए। पहले वाज या वर्ड देना, वाज डाल देंगे क्योंकि सब्जेक्ट ही है। ही के अनुसार तो सब्जेक्ट के अनुसार वाज वर्ड लगता है, ये ध्यान रखिएगा। वाज ही रीडिंग, और यही पर अगर रहता है क्या, दे, यू, वे, प्लुरल नाउन, प्लुरल सब्जेक्ट, तो उसके साथ देते हैं वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो वाज ही रीडिंग, क्या वह नहीं पढ़ रहा था, बस सेम है दोनों, बस इसमें क्या है, नहीं लगा हुआ, इसमें नहीं लगा हुआ है। सब्जेक्ट की बात नहीं है, इंग्लिश में भी सब्जेक्ट मतलब क्या, ही के बाद नहीं दे देंगे। तो वाज ही नोट रीडिंग, वाज ही नोट रीडिंग, वह क्यों पढ़ रहा था। इस वाक्य में प्रश्न पूछ रहे हैं क्यों से, तो जिस शब्द से प्रश्न पूछेंगे उसका इंग्लिश WH के ऊपर लिखेंगे। क्यों है, क्यों का इंग्लिश वाई होता है। वाई वाज ही रीडिंग, वाई वाज ही रीडिंग, वह क्यों नहीं पढ़ रहा था। वाई वाज ही नोट रीडिंग। आप स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए और उसको मिला लीजिए। WH वाज या वर्ड, WH वाई दे दिए, वाज वर्ड सब्जेक्ट के अनुसार लग गया तो ही है, ही के साथ वाज लगता है, फिर सब्जेक्ट ही दे दिए, फिर नोट है, फिर वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट कुछ नहीं तो नहीं डाले। वाई वाज ही नोट रीडिंग, क्या वो नहीं पढ़ रहा था। इस तरह से आप ढेर सारे वाक्य नोट्स कर सकते हैं
उसको बनाने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे वे लोग घूम रहे थे, हम लोग मेला देख रहे थे, वे लोग किताब पढ़ रहे थे, वह सो रही थी, वह स्नान कर रहा था, वह नदी में तैर रहा था, मैं मोबाइल चला रहा था, वह फिल्म देख रहा था, हम लोग गीत गा रहे थे, वे लोग बाजार जा रहे थे, वो पौधा लगा रहा था, गाय दूध दे रही थी, हम लोग गाय चरा रहे थे, वे लोग खेत जा रहे थे, हम लोग वहां से घर आ रहे थे। इस तरह से अनेकों वाक्य आप बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसके अंत में रहा था, रहते रहती लगा होना चाहिए। अब मैं आप लोगों के बीच पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस को बताने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान था चुका था, चुके थे, चुकी थी। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में लगा हो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। इसका स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट, हेड, वर्ब, थ्री ऑब्जेक्ट। जैसे वह घर जा चुका था, ही हैड गॉन टू होम, ही हैड गॉन टू होम, ही हैड गॉन टू होम। वह घर नहीं जा चुका था, पहले सब्जेक्ट दे दिए ही हैड, वर्ब थ्री, क्रिया का तीसरा रूप, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, कम्प्लीमेंट है, होम होम दे दिए। वह घर नहीं जा चुका था, ही हैड नॉट गॉन टू होम, ही हैड नॉट गॉन टू होम, ही हैड नॉट गॉन टू होम। क्या वह घर जा चुका था, हैड ही गॉन टू होम, हैड ही gone to home, had he gone to home। क्या वह घर नहीं जा चुका था, had he not gone to home, had he not gone to home। वह घर क्यों जा चुका था, why had he gone to home, why had he gone to home। वह घर क्यों नहीं जा चुका था, why had he not gone to home। आप इस स्ट्रक्चर को नोट कर सकते हैं और इस पे ढेर सारे वाक्य बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर इसी टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस का ही आगे विस्तृत रूप हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। पहले इसे नोट कर लें। पास्ट परफेक्ट टेंस का ही अगला स्ट्रक्चर है, इसी को लंबा करके विस्तृत बताने जा रहे हैं। जैसे मेरे आने से पहले वह घर जा चुका था, जैसे पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। मतलब कंडीशनल सेंटेंस, किसी के आने से पहले कुछ हो चुका था या कुछ काम करने से पहले कुछ हो चुका था, इस तरह का वाक्य रहेगा। जैसे मेरे उठने से पहले सूर्योदय हो चुका था, मेरे स्नान करने से पहले वह स्नान कर चुका था, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले शिक्षक विद्यालय आ चुके थे, मेरे घर पहुंचने से पहले मेरा भाई घर पहुंच चुका था, पापा के आने से पहले मैं घर पहुंच चुका था। इस तरह से ढेर सारे वाक्य हम बना सकते हैं। यह आपको एक एग्जांपल देके समझाने का प्रयास किए हैं, आप लोग समझने का कोशिश करें। पहले स्ट्रक्चर याद करें, सब्जेक्ट, हेड, वर्ब, थ्री ऑब्जेक्ट। आधा स्ट्रक्चर पहले ही बता चुके थे बनाने के लिए। इसे वह घर आ चुका था, ही हैड केम टू होम। इस तरह से हम आधा वाक्य बनाने के लिए पहले बता दिए थे, वह घर आ चुका था, he had came to home। इतना बन गया। पहले हम हिंदी में देखेंगे, पहले कहाँ पर लगा हुआ है खोजेंगे, पहले लगा हुआ मिल गया, उसके बाद जो रहेगा उसको पहले बनाना है। मतलब ये जो वाक्य इसको पहले बनाना है, वह पहले के बाद जो रहेगा उसको पहले बनाना है। वह घर आ चुका था, he had कम, वर्ब थ्री, कम कमी होता है, he had come to home, he had come to home। उसके बाद बिफोर, पहले के लिए बिफोर है, बिफोर लगा देंगे, बिफोर। फिर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पे मेरे को होता है आई, और आने को होता है कम टू होता है केम, बिफोर आई केम, फुल स्टॉप। उसके बाद सेकेंड सेंटेंस है, मेरे आने से पहले वो घर नहीं आ चुका था, he had not come home। उसके बाद यहाँ से जो पूरा स्ट्रक्चर है वो पूरा समय लगा देंगे, बिफोर सब्जेक्ट। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर समय स्ट्रक्चर छोड़ दिए, मतलब प्लस देखा, कोमा जैसे ऊपर वाला ही टोटल यहाँ से
ये टोटल यहाँ से यही सब स्ट्रक्चर में जुड़ेगा। ऑब्जेक्ट के बाद बिफोर सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट, बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले वो आ चुका था। इसमें भी सब में वही बात है, ऑब्जेक्ट के बाद टोटल ये बिफोर सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट सब में लगेगा। यहाँ पर क्या पहले लगा हुआ है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हेड पहले लिख देंगे, हेड, और पहले खोज लेंगे, इसके बाद जो रहेगा उसको पहले बना देंगे। क्या हुआ, घर आ चुका था, हैड ही कम होम बिफोर, हैड ही कम होम बिफोर, फिर सब्जेक्ट वर्ब टू है, सब्जेक्ट यहाँ क्या है, सब्जेक्ट मेरे है, बिफोर आई आने, बिफोर आई केम। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसलिए इसमें क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्या मेरे आने से पहले वो घर आ चुका था, इससे पहले हेड लगा देंगे, हेड ही केम होम बिफोर आई केम, हैड ही कम होम बिफोर आई केम। इसका क्या मेरे आने से पहले वो घर नहीं आ चुका था, इसमें हेड क्या पहले लगा हुआ था, हेड पहले लगेगा, हेड, उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पे वो है, हैड ही नोट कम होम, हैड ही नोट कम होम, हैड ही नोट कम होम बिफोर मेरे आने से पहले, बिफोर आई केम। जिनको समझने में दिक्कत होता होगा या कोशिश करें समझने का, पहले खोजेंगे हिंदी में लिखा हुआ कहाँ है, पहले के बाद जो सेंटेंस को पहले बनाएंगे। क्या वह घर नहीं आ चुका था, तो हैड ही नॉट कम होम, उसका मेरे आने से पहले, बिफोर आई केम, बिफोर, उसके बाद बिफोर का इंग्लिश लिख देंगे बीच में, बिफोर बीच में है, बीच में लिख देंगे बिफोर का इंग्लिश, फिर मेरे आने से, बिफोर आई केम। उसका मेरे घर आने से पहले वो घर क्यों आ चुका था, पहले इतना को बनाएंगे, पहले के बाद जो है वह घर क्यों आ चुका था, Why had he come home? Why had he come home? Why had he come home? Before I came. Before I came. उससे इसी तरह इसका छठा स्ट्रक्चर बना देंगे, मेरे घर आने से पहले वह घर क्यों नहीं आ चुका था, इसको बनाएंगे Why had he, बस सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे, 6 नंबर स्ट्रक्चर हो जाएगा। Why had he not come home before I came। इस तरह से एक का 6 बना सकते हैं और हम ढेर सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। शुरू में भी बोले थे बनाने के लिए, अभी फिर से 1 सेकंड रिपीट कर देते हैं, आप लोग इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे, ढेर सारा वाक्य बनाने का। आप नोट करना चाहते हैं तो इसे होल्ड करके रोक के आप नोट कर सकते हैं और इस पे ढेर सारी वाक्य प्रैक्टिस कर। जैसे सूर्योदय होने से पहले पक्षियां जग चुकी थी, पापा के खाना खाने से पहले मैं खाना खा चुका था, मेरे दोस्त को होने से पहले मैं वहां से घर आ चुका था, उसे उठने से पहले मैं उठ चुका था, उसे मरने से पहले मैं वहां पहुंच चुका था। इस तरह से ढेर सारे वाक्य बना सकते हैं। जैसे विद्यालय खुलने से पहले मैं विद्यालय पहुंच चुका था, सोचने से पहले मैं बोल चुका था, बोलने से पहले मैं सोच चुका था, बाजार जाने से पहले मैं पैसा ले चुका था, पैसा लेने से पहले मैं सामान का लिस्ट तैयार कर चुका था। इस तरह अनेक वाक्य हम बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल फॉर टुडे। दैट्स ऑल।